सदगुरु महाराज। चलिए ज्यादा पढ़लो जानो अक्षर शुद्ध नहीं हुआ पढ़े कमे अक्षर पढ़े वाला अक्षर ठीक हो बुझे जे धो ना लिखी केवाला में एक अक्षर मिस होगा ना खाता खसरा केवाला रद्द हो जाएगा। बढ़िया से लिखना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। लड़की बोली राजा साहब एक का मतलब होता है कि ईश्वर एक है। राजा ने कहा ईश्वर रहता कहाँ है? कहा मनुष्य के हृदय में। चलिए हमारे भक्त चलिए विकास पाल इन्होंने भी 101 रुपये दान सूप में दिए। लड़की बोली वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, मनुष्य के हृदय में। रामचरितमानस को पढ़िए। भगवान कहते हैं वचन कर्म मन मूड़ी गति भजनु करहि निष्काम तिन्हीं के हृदय कमल महु सदा करहूं विश्राम। लेकिन अंतर यही है जिस हृदय में राम रहते हैं इसको श्मशान घाट बना दिए हैं, और जहां राम नहीं रहते हैं वहां खूब पूजा पाठ होता है। मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं, और जिस हृदय में राम रहते हैं इसमें दारू चढ़ाते हैं। मंदिर में अगरबत्ती देते हैं, परमात्मा के मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुइयां देते हैं। मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में राजनिवास गुटखा चढ़ाते हैं। आदमी का यह श्मशान घाट है हाईलेबुन, बड़ारी, मनिहारी, काढ़ा गोला, बटेसर, मछली और बकरी का यह श्मशान घाट है मनुष्य का पेट। इसी पेट में मांस मछली रखता। परमात्मा मनुष्य के हृदय में किस रूप में रहते हैं? जैसे ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है, ओले में नीम कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में संताई, सोरे में खरापन, रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा वृक्ष, ऐसो श्री राम छुपे हैं प्राणियों के भी चोले में। लड़की बोली राजा साहब ईश्वर एक है। ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य अपने शरीर में ही कर सकते हैं। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। गुरु महाराज कहते हैं अपने शरीर के अंदर में परमात्मा को खोज करें। हनुमान जी ने तो सीना फाड़ करके ही दिखा दिया, वह राम सीता मेरे हृदय में। राजा ने कहा बच्ची अच्छा ईश्वर जब एक है नाम एक रहना चाहिए। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। लड़की बोली जब परमात्मा दुनिया की सृष्टि करते हैं तब ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। जब जीव के पालन करते हैं तब विष्णु का रूप धारण करते हैं। जब जीव का संहार करते हैं तब वही महाकाल महादेव का रूप धारण करते हैं। जैसे बेटी को देखिए, बेटी एक है लेकिन बेटी का काम अनेक है, और बेटी का नाम अनेक है। बेटी एक है, केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे भैगनी, केकरे ननद, केकरे बहिन, केकरे जैधी। बड़ो होते
पत्नी बनते, भवो बनते, लाल माँ बनते, छोटी माँ बनते, चाची बनते, फुफू बनते, मौसी बनते, साली बनते, सरोज बनते, सास बनते, दादी बनते, नानी बनते। एक जन्ना के 12 बाट, केकरे सत्तू केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुतबैया ऊपर खाट। एक लड़की को देखिए, लड़की एक है, कितना नाम बदलती है और कितना रूप बना करके रखती है। भैंसुर आविस्ते तुरंत घोघता मिलते, बाप आविस्ते ऊपर करते, बाबू कखनी एलो, खाने नहीं हो, चलो बाबू खाए। कितना अंतर है, लड़की वही है। उसी तरह से लड़की बोली, राजा साहब परमात्मा एक है, नाम अनेक है। राजा ने कहा दो, लड़की बोली शरीर 2 चीजों से खड़ा है, एक निर्गुण एक सगुण। शरीर सगुण है, रहने वाले जीव निर्गुण हैं, जिसको हिंदी में जीव कहते हैं, संस्कृत में इसी को आत्मा कहते हैं, मुस्लिम भाई उर्दू भाषा में इसी को रूह बोलते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं। शरीर 2 चीजों से खड़ा है, एक निर्गुण एक सगुण। जिस दिन जीव निर्गुण निकल जाएंगे, शरीर का कोई कीमत नहीं है। 2 निर्गुण सगुण। राजा ने कहा 3। लड़की बोली 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जिस आदमी को भात, दाल, तरकारी, पापड़, घी जिसको अच्छा लगता है, वे राजसी स्वभाव के लोग हैं। जिस आदमी को कंद मूल फल, सेब, अनार, समतोला, लताम, खीरा, जिसको ये चीज प्रिय है, वे सात्विक विचार के लोग हैं। जिस आदमी को मांस, मछली, दारू, लड़ाई झगड़ा, नाच, ड्रामा, गंदा पिक्चर अच्छा लगता है, वो आदमी तामसी स्वभाव के लोग हैं। मनुष्य को सात्विक स्वभाव में जीना चाहिए। राजा ने कहा 4, लड़की बोली 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। राजा ने कहा 5, लड़की बोली 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बना है, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। राजा ने कहा 6, लड़की बोली 6 शास्त्र है। राजा ने कहा 7, लड़की बोली माँ बहन अचला सप्तमी मनाती है। राजा ने कहा 8, लड़की बोली पूरी दुनिया के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाया करते हैं। राजा ने कहा 9, लड़की बोली आंख से नीचे 9 द्वार है, जिसको संत महात्मा नारकी द्वार कहते हैं। ये 9 द्वार में से एक द्वार से भी जीव निकल जाए, उसको नरक में जाना निश्चित है। इसलिए 9 द्वार से ऊपर आज्ञा चक्र में 10वें द्वार में गगन में दोनों आंख के नोक को एक बनाकर वहीं पर ध्यान करना चाहिए। जिस दिन प्रकाश प्रकट हो जाएगा उसी दिन पाप जल करके राख हो जाएगा। इसलिए 10वें द्वार आज्ञा चक्र में मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, नौ को त्याग देना चाहिए।
राजा ने कहा 10। लड़की बोली 10 मस्तक रावण को हुआ है। राजा ने कहा 11। लड़की बोली माँ बहनी एकादशी व्रत करती है। एकादशी केकरा कैसे? कुछ लोग कहते हैं दीदी एकादशी करे, एकादशी करे दीदी एकादशी। एकादशी किसे कहते हैं? दिन भर भूखलो रही गए, पंजराठी घाटी बैठा दिल